चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जो इस चैनल में नए हैं तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अपने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे सजेशन कमेंट्स मुझे बिल्कुल भी देना ना भूलें। ठीक, तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ आप लोगों का, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो डाली थी मैंने फंडामेंटल की, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आई होप कि आप हमेशा मेरे संग अपना सपोर्ट ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक्स। तो जो आज का मैंने टॉपिक लिया है, वो सब्जेक्ट लिया है मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। और जो मेरा आज का टॉपिक है वो सेंसरी ऑर्गन का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। और जो आज का जो टॉपिक मतलब मेन टॉपिक है मेरा सेंसरी ऑर्गन में से भी, वो है द ईयर, यानी कि हम आज ह्यूमन के कान के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले जो टॉपिक मैंने लिया था सेंसरी ऑर्गन का आई वाला पार्ट लिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ईयर क्या होते हैं। ईयर का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे हम सबको पता ही है कि ईयर क्या है, हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है और जो हमारे लिए सुनने की क्षमता को क्या करता है, बना करके रखता है, या फिर हमारे लिए हमारी बॉडी में जिम्मेदार होता है सुनने के लिए, यानी हियरिंग कैपेसिटी के लिए क्या होता है, हमारा जो ये कान है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर इसके साथ ही हमारे ईयर का एक और फंक्शन भी होता है। वो क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप जब भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हो कि ईयर हमारा एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो हमारे हियरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है या हियरिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर उसके साथ साथ ये क्या करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को भी बनाए रखने में हेल्प करता है। अब ये आप लोग समझ लीजिए कि कैसे। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कभी किसी पेशेंट का या फिर किसी पर्सन का जब कोई कान डिफेक्ट होता है, जैसे मेरा कान राइट वाला कान क्या है डिफेक्ट है, इसमें डिफॉर्मिटीज़ है या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मेरी जो बॉडी है ना वो स्लाइटली उसी की ओर उधर की ओर क्या होने लगती है, झुकने लगती है, फिर झुकी हुई से हम लोगों को दिखती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारे ईयर है, जो हमारी हियरिंग कैपेसिटी है, ये जो ईयर है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के बैलेंस को भी बनाए रखने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो सिंपल जो हमारा ईयर है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम नहीं होता है। जैसे हमारा आई का काम था विजन करना, वैसे हमारा ईयर का काम मेन जो फंक्शन है वो सुनना है, हियरिंग है। बट उसके साथ साथ जो इसका अदर फंक्शन है वो है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। देन सेकेंड चीज़ अब देख लेते हैं कि ईयर जो है हमारा वो कितने प्रकार से इसे डिवाइड किया है, यानी ईयर के कितने रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो हमारा ईयर है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे आइज़ में हम लोगों ने किया था एक्सटर्नल, मिडिल ईयर, हमने उसके लेयर के बारे में करा था। मगर यहाँ पर भी सेम ही है कि जो हमारा ईयर है उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो ईयर है उनको 3 रीजन में हम लोगों ने डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसमें एक्सटर्नल ईयर, देन सेकेंड है इसमें मिडिल ईयर और थर्ड है इसमें इनर ईयर। फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड है मिडिल ईयर एंड थर्ड है इनर ईयर। सो बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल ईयर क्या होता है। तो एक्सटर्नल ईयर मतलब कि बाहर का कान। तो एक्सटर्नल मतलब जिसको हम अपने नेक्ड आइज के थ्रू देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। ठीक, तो जो एक्सटर्नल ईयर की हम लोग बात करें तो जो एक्सटर्नल ईयर है इसको भी हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। या हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल ईयर है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। अब वो 3 पार्ट क्या होते हैं उनके नाम लिख लेते हैं। तो जो इसमें पहला पार्ट है वो है ऑरिकल, जो दूसरा पार्ट है वो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और जो तीसरा पार्ट है इसमें वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एक बार दोबारा देख लो। एक्सटर्नल एयर मतलब जिसको हम अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं। देन सेकंड चीज़ जो एक्सटर्नल एयर है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट पार्ट है इसमें ऑरिकल, देन सेकंड पार्ट है इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड थर्ड है इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब बात कर लेते हैं कि जो ये हमारा ऑरिकल वाला पार्ट है वो होता क्या है। तो जो ये ऑरिकल वाला पार्ट है सबसे पहले वो क्या होता है, हमारा एक फ्लैप कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है, यानी फ्लैप कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है ये हमारा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं मतलब देख सकते हैं अपने नेक्ड आइज के थ्रू। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, हमारा पिन्ना होता है। ठीक, जो ऑरिकल है उसको हम दूसरे लैंग्वेज में या दूसरा नाम इसका क्या है, हमारा पिन्ना है। और वो बोल रहा है कि फ्लैप इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। और ये किसके द्वारा कवर होती है, हमारी स्किन के द्वारा कवर होती है। ये वाला आप पार्ट देख सकते हैं कि जो कान मेरे आपको विजिबल हो रहा है वो हमारे किसके द्वारा कवर्ड है, स्किन के द्वारा कवर्ड है। देन वो बोल रहा है कि जो ये हमारा एक्सटर्नल एयर है वो क्या है, वो भी 2 पार्ट में इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। यानी कि जो ये एक्सटर्नल वाला पार्ट है इसको हम लोगों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग तो इसमें हो जाता है हमारा हेलिक्स और दूसरा भाग होता है इसमें लोब्यूल। ठीक है, तो हेलिक्स वाला पार्ट ये वाला होता है, जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ना जो थोड़ा हार्ड टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। और लोब्यूल वाला पार्ट ये नीचे वाला होता है जहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कुंडल पहनते हैं, जो स्मूथ पार्ट होता है हमारे ईयर का, ये क्या होता है हमारा लोब्यूल वाला पार्ट होता है।
अब बार दोबारा देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि जो हमारे ईयर हैं उसको मेनली 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो इसमें रीजन है वो है हमारा एक्सटर्नल ईयर, और एक्सटर्नल ईयर में भी हम लोगों ने तीन पार्ट के बारे में पढ़ा, यानी कि जो एक्सटर्नल ईयर है वो भी 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट इसमें है जो है ऑरिकल, देन सेकेंड है इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंड थर्ड है इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इन तीनों में से हमने पहला वाला लिया है जिसको हम लोग बोल रहे थे ऑरिकल। तो इसका ऑरिकल को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले उसने बोला था कि जो ऑरिकल है वो अगर हम उसे देखेंगे तो वो कैसा होगा, एक फ्लैप इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर के बना होगा। देन सेकंड चीज़ वो बोला था कि जो ये ऑरिकल वाला पार्ट है इसको हम दूसरे नाम में क्या कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम सॉरी इसका दूसरा नाम हम लोग पिन्ना भी इसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट उसने बोला था कि जो ये ऑरिकल वाला पार्ट है ये किससे कवर होता है, हमारे स्किन से। और क्या होता है ये इसको भी हम लोगों ने फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। जो ये ऊपर वाला पार्ट जो हार्ड वाला पार्ट है वो है हमारा हेलिक्स, और जो नीचे वाला पार्ट जिसमें हम इयररिंग्स पहनते हैं दैट इज़ कॉल्ड लोब्यूल। ठीक, तो बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल ईयर की मिडिल वाले पार्ट की, यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या होता है हमारा, देखो जो हमारे विजिबल हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑरिकल्स, जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कर्व्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। कैनाल शब्द से पता चल रहा होगा आपके, हम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लंबाई देख लेते हैं हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। तो जो इसकी मेन लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, और ये क्या होता है, एक सेमी ट्रांसपेरेंट पोर्शन की तरह वर्क करता है ऑडिटरी कैनाल। किसके बीच में, ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में। ठीक है, जो हमारा मिडिल ईयर, जब एक्सटर्नल ईयर खत्म होगा उसके बाद जो मिडिल ईयर आएगा उस ईयर के बीच, उस भाग के बीच में या उस पार्ट के बीच में, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जहाँ जिस पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, आप एक्सटर्नल ईयर की बात भी बोल सकते हो, उसके बीच में एक सेमी ट्रांसपेरेंट पोर्शन की तरह वर्क करता है हमारा कौन, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, देन नेक्स्ट वो बोल रहा है कि जो ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो स्किन की एपिडर्मिस लेयर से क्या होती है, कवर्ड होती है। स्किन की लेयर कौन सी होती है, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इसमें क्या क्या अंतर होता है वो जब मैं आप लोगों को स्किन यानी कि सेंसिटिव ऑर्गन स्किन के बारे में बताऊँ स्टडी करवाऊँगी या टॉपिक आपसे डिस्कशन करूँगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि जो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो कहाँ से शुरू होता है, हमारा टेम्पोरल बोन से शुरू होता है। टेम्पोरल बोन कहाँ होता है हमारा, यहाँ से ना। अब इसके हम इंटरनल व्यू की बात करें, एक्सटर्नल हमें दिखेगा नहीं ना, हम अंदर की बात करें। ठीक है, वहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक रहता है हमारा ये, ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम क्या होता है वो अब नेक्स्ट जो मैं टॉपिक बताऊँगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट भी, जो एक्सटर्नल ईयर का सेकेंड पार्ट है वो भी क्लियर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर के थर्ड पार्ट की, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, ईयर ड्रम है। अभी इससे पहले ईयर ड्रम शब्द आया था ना, तो वो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना, अगर आपसे ईयर ड्रम के बारे में पूछ रहा है कोई, तो आप बोलो इसका मतलब कि वो आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना सबसे पहले कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इज ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम। तो जो ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो ये भी हमारा एक सेमी ट्रांसपेरेंट पोर्शन की तरह काम करता है। किसके बीच में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में। देखो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल खत्म हुआ, वहाँ से कौन शुरू हो गया, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खत्म होगा तो उसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाएगा, मिडिल ईयर। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में जो एक सेमी ट्रांसपेरेंट पोर्शन की तरह जो वर्क करता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। और जो ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें है वो यही बोल रहा है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो हमारे स्किन की एपिडर्मिस लेयर से ही से कवर्ड होकर के बनी होती है या फिर कवर्ड होती है। ठीक, तो आई होप कि आपको ईयर के बारे में समझ में आया होगा। ईयर का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, ईयर मेनली किन 2 फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में। ईयर को मेनली किन 3 रीजन में डिवाइड किया है, उन 3 रीजन का नाम क्या है, जैसे एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। उसमें से एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं जो मैंने बता दिया आपको। ऑरिकल्स जिसको हम पिन्ना भी बोलते हैं, सेकंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंड थर्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। तो इसका एक सुपरफिशियली मैंने आपको एक समझाने की कोशिश करी है। और जो मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी वो मैं ईयर के दूसरे पार्ट यानी मिडिल ईयर का जो पार्ट है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में बताऊँगी आपको। सो मेरे संग बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।